मार्केट से नमकीन लाना बिल्कुल भी बंद कर देंगे आप अगर एक बार इस तरीके से नमकीन घर में बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही झटपट बन जाती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि छोटी मोटी भूख लगी हो आप इसे खा सकते हैं। और इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं मैंने, जैसे कि चना दाल और खड़ी मसूर दाल मतलब छिक्कल वाली, और मूंग दाल बिना छिक्कल वाली। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने 4-4 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में। और जैसे सारी दाल देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, आप हाथ से तोड़ने पे देख रहे हैं आराम से टूट रही है। तो इस तरीके की दाल हमें मतलब चाहिए, तुरंत ऐसा नहीं है कि गीली दाल चाहिए, नहीं, 4 घंटे सोक की हुई दाल चाहिए। उसके बाद टेबल पे यहाँ पर मैंने एक टॉवल बिछा लिया था। उसके बाद इस दाल को इस तरह से पूरा ऐसे फैला दिया था पानी से अलग करके। तो इसको पंखे की हवा में करीब 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई होने देंगे। इसका जो मॉइस्चर है ना वो सूख जाना चाहिए, पानी मतलब, और दाल में हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर 30 से 40 मिनट हो गए थे तो मेरी दाल जो है ना देखिए इस तरह से कुछ आपको दिख रही होगी ड्राई ड्राई सी, लेकिन ये ड्राई नहीं थी। हाँ, ये मतलब इसका पानी ऊपर से पूरा सूख गया था। तो इनको हम लोग एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। मैं यहाँ पर मसूर दाल को इकट्ठा कर रही हूँ और चने दाल को और मूंग दाल को, सबको इकट्ठा करने के बाद हम लोग कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और इन दालों को फ्राई करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सेव, जो नमकीन में डले होते हैं ना वो हम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। तो सेव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है महीन वाला, और साथ ही इसमें डाल दिया है 3 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से कुरकुरापन और कलर दोनों ही अच्छे आते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। मोहन के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और पानी लगा के इसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। आप देख सकते हैं डो की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, क्योंकि मशीन से अगर हम लोग हार्ड डो लगा लेते हैं ना तो मशीन से सेव निकालने में बहुत परेशानी होती है। और वो कई बार जो ये डो है ना ये मशीन के वो अंदर जो मतलब उसका हैंडल होता है ना उसके ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना मतलब पतला सा डो है। इसी तरह का डो लगाकर तैयार करना है। तो ये मशीन है, मशीन में बहुत तरह के इस तरह के सेब बनाने के लिए जालियाँ होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ की जाली ली है और मशीन को ना ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये डो जो हमने बना कर रखा है ना इसको मशीन में भर देंगे, और भरने मतलब थोड़ा सा ऊपर खाली रखेंगे क्योंकि ढक्कन भी लगाना है हमें। तो ढक्कन लगा के थोड़ा सा चला लेंगे जब तक कि मशीन से सेव नीचे से इस तरह से बाहर ना आने लगे, नहीं तो कढ़ाई के ऊपर आप ज़्यादा देर चला नहीं पाएंगे क्योंकि ऑयल गर्म होता है। और गर्म तेल में इसको इस तरह से चलाते हुए सेव निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा होगा ना तो सेव सारे ऑयली हो जाएंगे, मतलब तेल पी लेंगे ये। तो देखिए यहाँ पर अभी गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है। इसके एक साइड से जब सिक जाएंगे ना तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से पलट देंगे इनको दूसरे साइड, थोड़ा सा इसको सहारा दे के पलटिएगा नहीं तो ये बिखर जाएंगे, तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होती है। बाद में इन्हें हमें तोड़ना ही है, लेकिन मतलब अगर अभी टूट जाएंगे ना तो निकलने में प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे पूरा एक ऐसे इस तरह से छत्ता सा पूरा निकल के आ जाता है। तो इस तरह से दूसरा बैच भी मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ और सेम प्रोसीजर है सेकने का। उसके बाद इसका तेल इस तरह से किसी छलनी वाले बर्तन में रखेंगे ताकि तेल जो है ना वो थाली में नीचे चला जाए। अब यहाँ पर जो दालें हमने ड्राई करके रखी थी ना वो इसमें डालेंगे। चने की दाल को अलग अलग सब दालों को भूनना है क्योंकि सारे दालों का जो भुनने का टाइम है ना वो अलग अलग होता है। चने दाल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले भूना है। तो आप देख सकते हैं जब दाल भुनने की निशानी ये है कि हमारी दाल है ना जो तेल में तैर कर ऊपर आ जाएगी। तो इसके भुनने में 10 से 5 मिनट लगे थे मुझे। तो आप देख सकते हैं दाल जो है ना वो थोड़ी सी हल्की भी हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर मैं मूंग की दाल भून रही हूँ। तो मूंग की दाल को भी भूनने का सेम तरीका है, हल्का से चलाते हुए इसको भूनना है। इसके बाद जब ये दाल भुन जाएगी ना तो ये तेल में तैरकर ऊपर आ जाएगी। इस तरह से आप देखिएगा। अभी जब तक ये भुनती नहीं है तब तक ये तले में ही रहती है। तो इस तरह से छन्नी में रहेगी तो इसका जो ऑयल है ना वो तुरंत नीचे चला जाता है। और इस तरह की दूसरी छन्नी में मैं निकाल रही हूँ कि थोड़ा बहुत अगर ऑयल बचा हो ना तो वो थाली में नीचे चला जाए। अब इसी तरह से मैं मसूर दाल है ना जो सारी वो भून लूँगी। मसूर दाल सबसे जल्दी भून जाती है तो इसको सबसे लास्ट में भूना है मैंने।
सेम तरीका है, मसूर दाल भी पहले तली में बैठ जाएगी, फिर जब भुन जाएगी तो ये देखिए इस तरह से तैर कर ऊपर आ जाती है। और ये थोड़ी सी जो बीच से है ना खुल जाती है, जैसे छिक्कल है ना, तो आप देख रहे होंगे कुछ दाने इसके खुल गए हैं, तो ये पूरी अच्छे से भुन गई है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें और ऐड ऑन कर रही हूँ। अगर आपका मन नहीं है तो आप मत ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पीनट्स लिए हैं, इनको भी मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। सेम तरीका है। अभी ये भारी लग रहे हैं, जब ये भुन जाएंगे ना तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी और हल्के लगने लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ काजू, करीब 2 मुट्ठी। तो यहाँ पर मैं काजू को भी रोस्ट कर रही हूँ तेल में, सॉरी डीप फ्राई। और यहाँ पर मैंने पोहा ले लिया है, जो पतला वाला पोहा होता है ना, बाज़ार में बहुत ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपका मन हो तो आप ऐड कीजिए, नहीं मन हो तो ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने लिया है ये पोहा, जो कि मक्के का पोहा है। ये भी इसमें बहुत अच्छा क्रंच लाता है। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो नहीं ऐड कीजिए। पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं पसंद है तो मत ऐड कीजिए। और इसमें मैंने करी पत्ते भी इस तरह से इसमें फ्राई कर लिए हैं। अब जो सेब बना के रखे थे ना, उनको इस तरह से बिल्कुल पतला पतला तोड़ लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। और आप क्रंच सुन पा रहे होंगे कि कितना क्रिस्पी ये सेब बनकर तैयार हुआ है। और कलर भी हमारा डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया था। और जो कुछ भी हमने फ्राई करके रखा था ना, सारा इसमें मिला देंगे। और आप देख सकते हैं थाली में थोड़ा सा ऑयल आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो जाली वाली छन्नी है ना, उसका इस्तेमाल किया था। अब इसमें मैं कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जो कि आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, और साथ ही आधा चम्मच यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। जो मार्केट में नमकीन मिलती है ना, उसमें बहुत सारा सिट्रिक एसिड होता है और पता नहीं किस ऑयल में बनाते हैं। तो इसको घर में इस तरह से बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।